नमस्कार। वैसे तो हम सब जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हम इस दिव्य शक्ति का कुछ ज़्यादा ही अनुभव महसूस करते हैं। वो जगह है हमारे तीर्थ स्थल। आइए हम अपनी यात्रा का आज शुरुआत करते हैं महादेव का आशीर्वाद लेकर। हम आज आ पहुँचे हैं साकेत्री गांव में, जहां पर शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसे महादेव का एक बहुत ही भव्य स्थल है। अब अंदर चलकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें और दर्शन करें। ये सावन का महीना भगवान शंकर को अतिशय प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शंकर 84 लाख योनियों में कई योनियों का उद्धार करते हैं। ऐसे ऐसे शरीर हैं जो सावन के महीने में 1 घंटे का शरीर मिलता है, 1 घंटे में उनका उद्धार हो जाता है। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, वैसा ये पहाड़ नीचे तक था और किसी श्रद्धालु को खुदाई में शिवलिंग प्रतीत हुआ। जब खोदने लगे तो वहाँ से पहले एक शिवलिंग निकला और कुछ दिन बाद जब आगे से खोदने लगे दूसरा शिवलिंग। ये स्वयंभू शिवलिंग है, किसी ने स्थापित नहीं किए हैं। इसका इतिहास पांडवों के अज्ञातवास के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ सबसे पहले स्वयंभू शिवलिंग थे और उसके ऊपर यहाँ जो पुराने पूर्वज बुजुर्ग थे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर निर्माण किया था। यहाँ के मुख्य त्योहार महाशिवरात्रि है और सावन में सारा महीना त्योहार जैसा ही माहौल रहता है। पर जो मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं को पता लगना शुरू हुआ तो श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ने लगी। उसकी वजह से मंदिर छोटा लगने लगा और शिवरात्रि को यात्रियों को दर्शन करने में बहुत समय लगता था। फिर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने ये निर्णय लिया कि मंदिर को कुछ और बड़ा किया जाए और इसका जो आने का रास्ता है उसको भी थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि यात्रियों को ज़्यादा देर दर्शन करने के लिए इंतजार ना करना पड़े। इस मंदिर की भवन संरचना बहुत ही अद्भुत है। ये सारे गुम्बद जो है ना ये अष्टकोण में बने हुए हैं। ये जो लोग डेयरी का मिल्क चढ़ाते हैं ना, इसमें पेस्टिसाइड होता है। वो धीरे 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 घिसता घिसता बिल्कुल ज़मीन से टच कर गया, इसलिए हमने उस पर चांदी चढ़ा दी, वो दर्शनीय बना दिया और आगे नर्मदेश्वर लगा दिए जल चढ़ाने के लिए। अब हमने जो पेस्टिसाइड मिल्क है वो चढ़ाना बैन कर दिया है। गाय हमारी गौएं हैं, हम गाय का दूध का पैकेट बना के ही श्रद्धालु को देते हैं, वही चढ़ता है, जिससे अब शिवलिंग बचा हुआ है। नाग देवता जी की गुफा के साथ ही राधा कृष्ण मंदिर है, जहां भक्तगण मुरली मनोहर की भक्ति में ओतप्रोत होकर भजन गायन करते हैं। के अंदर प्राचीन गुफा है जो सबसे पहले जब मंदिर में शिवलिंग था उससे भी पहले वो गुफा शिवलिंग के नीचे है और ये गुफा का एक मुंह बना हुआ है जो पहाड़ के पीछे ये मुंह खुलता था और वहाँ से नाग देवता के लोगों को दर्शन होते थे। बाकी भोलेनाथ की जगह है, नाग देवता के कब कहाँ दर्शन होने ये किसी को नहीं पता, कभी भी हो जाते हैं। शिव मंदिर के साथ ही नव दुर्गा मंदिर है, जहां आदिशक्ति के 9 दिव्य रूप शोभायमान हैं। नव दुर्गा मंदिर के सामने ही विशाल यज्ञशाला है। यहाँ पे समय समय पे यज्ञ होते रहते हैं और हर रोज़ यहाँ हवन किया जाता है और हवन के बाद जब लंगर का भोग लगता है तो सबसे पहले लंगर जो है वो गौशाला में भेजा जाता है।
सारी गौओं के लिए लंगर जाता है, फिर उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए लंगर वो शुरू किया जाता है। और इसके साथ हमारी गौशाला है जिसमें 100 जीव हैं, लाइव स्टॉक है, उसकी देखभाल भी मंदिर की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन ये सारा जो है लोगों की श्रद्धा के कारण ही है कि यहाँ नीचे से चल के ऊपर तक इस मंदिर की तरक्की हुई है। क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ जंगल हुआ करता था, लेकिन आज जंगल में मंगल लगा हुआ है। यात्रियों की तादाद बाहर से भी, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने की व्यवस्था फ्री है बिल्कुल। 3 दिन तक यहाँ यात्री ठहर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला है जिसमें दक्षिण भारत से टूरिस्ट बसें आती हैं, जिनके लिए 3 दिन का खाना रहना ट्रस्ट की तरफ से फ्री है। फ्री डिस्पेंसरी है, उसमें दवाई का भी सारा प्रबंध है। जो सेवादार आते हैं सेवा करने के लिए, तो सारा दिन यहाँ रहना, तो रोटी पानी का इंतजाम शुरू हो गया था। इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे बर्तन शुरू। आज हमारे एक बर्तन में 7 क्विंटल सब्जी बनती है। इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और एतवार सोमवार को तो 10-12 क्विंटल राशन बन जाता है। इस समय हम मंदिर की भोजनशाला में बैठे हुए हैं और ये इस समय क्या बन रहा है यहाँ पे? ये मालपुड़े मालपुड़े, मालपुड़ा खीर आलू छोटी सब्जी, आलू की सब्जी, कद्दू। ठीक है, मालपुड़े, खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी और कद्दू। ठीक है सर, यहाँ पर एस्टिमेट कितना अमाउंट लग जाता है रोज के खाने का? एतवार सोमवार को तो 10-12 क्विंटल राशन बन जाता है। हर महाशिवरात्रि को दूध की छबील लगाई जाती है। शिव भक्तों की भक्ति और सेवादारों की निस्वार्थ सेवा इस तपोभूमि में मुक्ति के मार्ग खोलती है। हम भोले बाबा के प्रसाद के लिए लंगर हाल में आ चुके हैं। सावन का महीना हो, भोले बाबा के दर्शन हो और सावन के महीने का खास खीर और मालपुड़े का प्रसाद हो, इससे ज़्यादा जीवन में और क्या चाहिए। जहाँ पर जो प्रसाद में विशेषकर सावन के महीने में मालपुड़े और खीर का प्रसाद और इसके साथ पीले कद्दू की सब्जी, चने और पूड़ी मिलती है। ये भोलेनाथ का महाप्रसाद मन को पवित्र करने वाला है। इस महाप्रसाद को ग्रहण करके आज मन का आत्माराम आनंदित हो गया। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका हर सदस्य दिन रात यहाँ सेवा पे लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे जो सेवादार हैं, 300 के करीब हमारे सेवादार हैं, जो मंदिर की व्यवस्था को दिन रात सुबह शाम सेवा करते, गौशाला में सेवा कर रहे हैं, लंगर में सेवा कर रहे हैं, या मत्था टेकने की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। ये सेवादार फ्री सेवा कर रहे हैं सारे। श्री शिव मंदिर महादेवपुर सकेतरी माता मनसा देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ झील के, सुखना झील के पिछली तरफ शिवालिक हिल्स में स्थापित है और यहाँ यात्रियों को आने के लिए चंडीगढ़ और मनसा देवी दोनों तरफ से
सड़क मार्ग बने हुए हैं, यहाँ आराम से यात्री आ सकते हैं। विश्व के प्रथम आदि गुरु, सृष्टि के संहारक महाकाल के इस देवस्थल में भक्तों की कभी ना समाप्त होने वाली भीड़ इस बात का प्रमाण है कि कण कण में शंकर है, मन मन में शंकर है और जीवन के हर क्षण में शंकर है। जय शंकर की। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव,